जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करती कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, आपके दुख चाहे कितने भी प्रबल हो, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, आपके संकट चाहे कितने भी पहाड़ जैसे क्यों ना हो, प्रभु के पावन नाम के आगे कुछ भी नहीं है। चाहे सारा ही संसार आपको भूल जाए, चाहे घर परिवार के लोग आपसे मुख क्यों ना मोड़ लें, लेकिन आप श्याम नाम को कभी मत भूलना। ये विश्वास रखना कि बाबा श्याम आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। इसने अपने जीवन का आधार श्याम नाम को बना लिया तो समझ लेना उसका तो इस जहां में और परलोक में बेड़ा पार होना तो निश्चित ही है। पापी से पापी मनुष्य प्रभु के नाम का आसरा लेकर प्रभु को पा सकता है। नाम के प्रति अपने भाव और विश्वास में कभी कमी ना आने देना। ये समझ लेना कि जिसको नाम जब कुछ नहीं दे सकता है, उसको और कोई भी कुछ नहीं दे सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में कि नाम से बढ़कर अपना कोई नहीं है। तभी कहते हैं कि मन के सभी संस्था को त्याग कर निष्ठा से नाम जप करें। अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपको जीवन में कुछ और पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस जीवन में लोगों के पास समय बहुत कम है, कब काल पास आ जाए किसी को नहीं पता है। इसीलिए बस आप नाम जप करें। जो आप पाठ करते हैं उसकी गति एक सीमा तक है, लेकिन नाम जप की गति अनंत है। इसीलिए समय को व्यर्थ मत गवाओ, केवल नाम जप करो। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो बेंगलोर के रहने वाले मोहित जी की है। इस सत्य कहानी को सुनकर आप भी नाम जप की महिमा को समझ सकोगे। जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब श्याम नाम आपके लिए एक सहारा बनकर खड़ा होता है। आप इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मोहित जी ने बताया कि श्याम नाम ने मेरे मुरझाए हुए जीवन में प्राण डाल दिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि श्याम नाम की महिमा मेरे अंधेरे जीवन में उजाला कर देगी। मैं तो पूरी तरह से निराश हो चुका था, किंतु जिस दिन से श्याम नाम मेरे जीवन में आया, उस दिन से मेरे जीवन में शांति और आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि जिसको मैं बता नहीं सकता। कलयुग केवल नाम आधारा है। जिसने भी प्रभु के पावन नाम को अपना लिया, उसके जीवन के सारे ही संकट स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। श्याम नाम जपने से अपने मन के अंदर हमें शांति महसूस होती है। यही तो श्याम नाम की महिमा है। आज मैं अपने जीवन का अनुभव आप सभी भक्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे लोगों के मन में प्रभु के पावन नाम जप की प्रेरणा मिल सके, जिससे उनके जीवन के सारे ही संकट स्वतः ही खत्म हो जाएं। मेरा नाम मोहित है। मेरी उम्र लगभग 38 वर्ष की है। बेंगलोर का रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता, मेरे 5 भाई और एक बहन है। मेरी मम्मी काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। मेरे सारे ही भाई अच्छी अच्छी कंपनियों में कार्य करते हैं। हमारे सारे घर में प्रभु की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मेरे कारण मेरे परिवार वाले दुखी रहते हैं, जिसका कारण है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं आज बेरोजगार था। मैंने ना जाने कितनी परीक्षा भी दी, लेकिन कहीं भी मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। सरकारी तो छोड़ो, मुझे तो प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। मेरी नौकरी के लिए मेरे भाइयों ने भी काफ़ी प्रयास किया था और मेरे पिताजी ने भी काफ़ी कोशिश की थी, क्योंकि वो सरकारी नौकरी से रिटायर थे। उनकी काफ़ी जान पहचान थी, लेकिन कहीं पर भी कोई बात नहीं बन पा रही थी। बात बनते बनते ही बिगड़ जाती थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मैं सोचता था कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फ़ायदा, जिसके बाद भी मुझे नौकरी ना मिले। मेरे पड़ोसी बोलने लगे कि कम से कम दुकान ही कर लो, जिससे खाने पीने का खर्चा तो निकलता रहेगा। पर मैं व्यापार नहीं करना चाहता था। मुझे परेशान देखकर मेरे भाइयों ने कहा कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, कम से कम ट्यूशन ही पढ़ाने लग जाओ, जिससे तुम्हारा मन तो लगेगा और साथ ही नौकरी भी ढूंढते रहो। फिर मैंने अपने भाइयों की बात मान ली। तब मैंने उनकी बात को ध्यान पर रखकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच मैंने सत्संग सुनना और प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन सुनना शुरू कर दिया। उनको सुनकर मुझे बड़ी शांति मिलती थी। जब भी समय मिलता था तभी मैं उनके प्रवचनों को सुनने लगता था। मेरी मम्मी बाबा श्याम की पूजा करती थी, तब मैंने श्याम नाम का ही जप करना शुरू कर दिया। मुझे खुद नहीं पता चला कि कब मेरे मुंह से श्याम श्याम निकलना शुरू हो गया। वो भी प्रेमानंद महाराज जी अपने वचनों में बोलते थे, मैं उनका पालन करता था। कुछ ही दिनों में मुझे श्याम नाम से प्यार हो गया और मेरे मुख से हर समय श्याम श्याम ही निकलने लगा।
शायद श्याम बाबा को मुझ दास पर तरस आ गया था। बिहार में गवर्नमेंट टीचर की जगह निकली थी। तब मैंने फॉर्म डाल दिया, लेकिन मन में एक डर था कि कहीं पहले की तरह ही अगर मेरा नंबर नहीं आया तब। मुझे लग रहा था कि कितना भी प्रयास कर लूँ मेरी नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन श्याम नाम के जप के प्रभाव से फॉर्म तो भर दिया। बहुत बेचैन था। तब मैं खाटू धाम चला गया। बाबा श्याम को चूरने का भोग और इत्र साथ लेकर गया था। काफ़ी समय मैं उनके सामने खड़ा रहा और रोता रहा। तब मैंने कहा कि हे खाटू वाले, मैं आपकी शरण में हूँ, आपके नाम का जप कर रहा हूँ। आपको लगता है कि नौकरी मुझे मिलनी चाहिए या नहीं? सब कुछ ही आपके हाथ में है। ये बोलकर मैं खाटू धाम से लौट आया और अपना कार्य करने लगा। मेरा नाम जप हमेशा ही चलता रहता था। मैंने अब बस सब कुछ खाटू वाले के ऊपर ही छोड़ दिया था। मैंने कहा कि जो आप करोगे वो मुझे मंजूर है। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। बस मैं इतना जानता हूँ कि खाटू वाला मेरे साथ है। मेरे ऊपर बाबा श्याम की कृपा हो गई। मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा पूरा ही परिवार बहुत खुश था। मेरी नौकरी लग गई। मुझे टीचर की पोस्ट मिल गई। बहुत समय बाद मेरी सरकारी नौकरी लगी। मेरे माता पिता बहुत खुश थे। फिर मैं घर के मंदिर में गया जहाँ मेरे बाबा श्याम विराजमान थे। मैं उनके पास जाकर काफ़ी समय तक रोता रहा। ये श्याम नाम के जप का ही प्रभाव है। कहीं तो मेरी प्राइवेट नौकरी ही भी नहीं लग पा रही थी और कहीं मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मेरे बाबा श्याम की कृपा मेरे पे हो गई। आज मुझे नौकरी करते करते 6 महीने बीत चुके हैं। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। मैं हर समय ही श्याम नाम का जप करता रहता हूँ। मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना अनुभव इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचा दूँ, जिसके कारण लोगों के कष्ट नष्ट हो जाएं और उनके ऊपर बाबा श्याम की कृपा हो जाए और उनके अंदर बाबा श्याम के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। वो भी बाबा श्याम के नाम का जप करें। जब आप नाम जप करते हैं तब आपके ऊपर बाबा श्याम कृपा करने लग जाते हैं। बस आपको अपने मन के सभी संशयों को छोड़कर निरंतर नाम जप पर ही ध्यान देना है। नाम जप आप कैसे भी करो, हर तरह से मंगलदायक ही होता है। नाम जप आपके जीवन को सुधारने वाला संयोगी सिद्ध होता है। बस आप निरंतरता के साथ श्याम नाम का जप करते रहें। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो प्रभु से कुछ भी मांगते नहीं हैं, लेकिन अगर उनके द्वार पर कोई दुखी प्राणी आ जाता है तो वो उनके लिए बाबा श्याम के आगे प्रार्थना करते हैं। उनके लिए जो भी मनोकामना मांगते हैं तब बाबा श्याम अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। उनकी मनोकामना का जो फल है वो बहुत ही जल्दी मिल जाता है। भगवान तो अपने भक्तों को खुद से ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन ऐसा कब होता है इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तभी होगा जब आप नाम जप करेंगे। आज की ये सत्य कहानी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाएं। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। ओम श्री श्याम देवाय नमः।